हेलो। नमस्ते सभी को। ये वीडियो बनाने से पहले जानते हैं मुझे एक ऐड की याद आ रही है, वो है स्प्राइट की। सीधी बात, नो बकवास। ये रिव्यू Realme Buds वायरलेस 3 पर है, जो मैंने अभी रिसेंटली 2 हफ्ते पहले ख़रीदा और मैं इसे 2 हफ्ते से यूज़ कर रहा हूँ। तो मेजर मेजर कुछ नहीं, माइनर से पॉइंट्स है जिन पर मैं प्रकाश डालूंगा आज और आपको बताऊंगा जिससे जिन्होंने भी अभी तक ये नेक बैंड नहीं खरीदा है उनका बाइंग डिसीजन शायद इजी हो जाएगा। आज तक रियलमी ने 3 नेक बैंड्स रिलीज़ किए हैं। जो पहला नेक बैंड था Realme Buds वायरलेस, वो मैं इससे पहले यूज़ करता था। उसके बाद आया है Buds वायरलेस 2S और अब आया है वायरलेस 3। तो वायरलेस और वायरलेस 3 दोनों ही मेरे पास है। 2S मैंने नहीं देखा, मैंने नहीं यूज़ किया, मैंने नहीं खरीदा। तो कुछ पॉइंट्स और उसके बाद एक और डिस्क्लेमर कि ड्राइविंग करते समय प्लीज़ बात ना करें, बिकॉज इस वीडियो पे मेरा उस पर भी रिव्यू होने वाला है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप ड्राइविंग करते समय आप कॉल्स लें और बात करें, वो सही नहीं है। और जो लाइन मैंने पहली बार कही थी कि सीधी बात नो बकवास, वो इसलिए कही थी कि 1800 रुपये के अंदर दिस इज़ द बेस्ट नेक बैंड अवेलेबल राइट नाउ। सीधा संक्षेप में एक लाइन में बात ख़त्म, रिव्यू भी ख़त्म। बट कुछ डिटेल में बात करते हैं। पहला कि यहाँ पर इसका मल्टी फंक्शन कंट्रोल बटन है, यहाँ पर एक ये जगह एक लाइट जलती है ना। ये ग्रीन कलर की है। बड्स वायरलेस में पहले ये ब्लू कलर का हुआ करता था, इसमें ये ग्रीन हो गया है। जब आप इसे चार्ज करोगे, 0 to 100 चार्जिंग टाइम इसका लगभग 1.5 घंटे का है। तो जब आप चार्ज करोगे तो ये ग्रीन लाइट ब्लिंक करती है। चार्जिंग हो जाने के बाद ये स्टेडी हो जाएगी, तो आपको पता चल जाएगा ये चार्ज हो गया है। मैंने इसे 2 हफ्ता यूज़ करने के बाद ये रिव्यू इसलिए बनाया बिकॉज मैं इसका फुल चार्ज कितने दिन तक जाता है मैं ये देखना चाहता था। बड्स वायरलेस में क्लेम था 30 आवर्स ऑफ प्लेबैक टाइम और 3 में क्लेम है 40 आवर्स। तो बड्स वायरलेस मेरा एक फुल डे यूसेज, चाहे वो मैं उसे टीवी भी देखता था पहन करके, सारे दिन कॉल्स लेता था ऑफिस में बाहर और म्यूज़िक सुनता था मेजर टाइम, और मेजर जब मैं बात नहीं करता था तो वो इस तरह से बंद रहता था। तो इस तरह से बंद रहने से ये बैटरी सेव भी करती है। तो मुझे शुरू में 4 to 5 डेज़ का बैटरी बैकअप मिल जाता था। अभी इन दिनों उसमें 4 दिन का बैटरी बैकअप तो श्योर शॉट मिलता है। ये बैटरी बैकअप के मामले में एक बहुत बड़ा जंप है। फुल चार्ज इसका मुझे चला गया कम से कम 6 दिन। 7वां दिन मुझे चार्ज करना पड़ा और मैंने स्टार्ट भी 90% से किया था, बिकॉज ये नेक बैंड आउट ऑफ द बॉक्स 90% बैटरी बैकअप के साथ में था जब मैंने इसे पेयर किया था। तो वो मुझे 6 दिन चला गया। चार्ज करने के बाद भी अभी भी मैं देख रहा हूँ, बट इतना तो श्योर है अगर आप 100% से यूज़ करोगे, आपका नॉर्मल यूज़ रहेगा, आप इसे इस तरह से बंद भी रखोगे, यूज़ भी करोगे, करने के बाद म्यूज़िक सुनोगे। थोड़ा बहुत मैं म्यूज़िक सुनता हूँ, थोड़ी बहुत मैं वीडियोस देखता हूँ। ये सब करने में जो मेरा रेगुलर यूसेज है, मैं श्योर शॉट कह सकता हूँ कि ये 7 दिन का बैटरी बैकअप दे जाएगा। तो कमेंडेबल बैटरी बैकअप है इसका, पहला। दूसरा पॉइंट, इसका जो साउंड क्वालिटी है वो बहुत बेहतर हो गया है बड्स वायरलेस से, इन कंपैरेटिव टू बड्स वायरलेस। बहुत सुंदर साउंड है इसका, बहुत अच्छा है। मेरे ख्याल से 1800 रुपये के नेक बैंड में इस तरह का साउंड क्वालिटी आना बहुत ज़बरदस्त। मज़ा आ रहा है गाना सुनने में या यूट्यूब पर वीडियोस देखने में। और इसका बिल्ड क्वालिटी भी बहुत अच्छा है। खास करके ये नेक बैंड, ये देखिए आप, ये ऐसे आराम से मुड़ जाता है, जो कि बड्स वायरलेस नहीं मुड़ता था। तो बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा है। और ये जो वायर्स के क्वालिटी इन्होंने इस बार यूज़ किए हैं, हल्का सा इसमें पतला पतला धारी जैसा लाइन है। वायर्स का क्वालिटी पिछले वाले से अच्छा है। मुझे लेंथ दोनों का ही सेम है, बड्स वायरलेस और इसका दोनों का ही सेम है वायर का लेंथ। बट पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि जैसे इसकी वायर छोटी है इन कंपैरेटिव टू बड्स वायरलेस। मुझे उसका बड्स वायरलेस का वायर थोड़ा लंबा लगता था जब अपने
नेक में टांग के रखते थे इस तरह से, तो थोड़ा लंबा लगता था, वो यहाँ आकर के अटक जाता था, झुक के कोई काम करो तो टकराता था या फंस जाता था, तो वो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लगता था। बट ये सेम लेंथ होने के बावजूद भी मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा छोटा है। पता नहीं क्या किया है रियलमी वालों ने इसके साथ। एक और चीज़ जो मैं दर्शाना चाहूँगा या आपके नोटिस में लाना चाहूँगा वो ये है कि ये फास्ट पेयरिंग को सपोर्ट करता है और वो बहुत बहुत अच्छे से काम करती है। एक तो आप जब इसे पहली बार पेयर करोगे तो खाली अलग करते ही आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आ जाएगा कि Realme Buds Wireless 3 इज़ रेडी टू बी पेयर्ड, पहले ही दिखा देगा वो ब्लूटूथ ऑन करते ही। और अगर मान लीजिए आपने पेयर कर लिया है और आप इसे अपना यूज़ करना चाह रहे हो, यूज़ करते हो, तो जब कोई कॉल आ रहा है आप इसे इस पोजीशन पे रखे हुए हो और जैसे ही कॉल आया आपने इसे हटाया और हटा करके यहाँ से यहाँ तक जैसे ही आप लाओगे तब तक ये कनेक्ट हो चुका है। ये इसका फास्ट पेयरिंग बहुत अच्छी तरह से काम करता है। फास्ट पेयरिंग इनका पहला जो मेरे पास जो था बड्स वायरलेस उसमें भी था, बट ये उससे काफ़ी बेटर हो गया है। एएनसी भी इसकी अच्छी काम कर रही है। बहुत ज़्यादा तो मतलब मैंने ट्राई किया बाहर नॉइजी एनवायरनमेंट बीच ट्रैफिक में इसे खड़ा होकर के सुनने का, एएनसी ऑन करके मैंने म्यूज़िक सुनने की कोशिश करी थी। तो उस टेस्ट पे मुझे ये लगा कि एएनसी इसका अच्छा काम करता है, मेजॉरिटी ऑफ द साउंड को सप्रेस कर देता है, बट वो जो बहुत ज़्यादा जो हॉन्किंग है ना, जैसे ट्रक्स और बसेस के हॉर्न, वो आपको हल्का हल्का फिर भी सुनाई देगा। तो फिर भी एएनसी के लिए 1800 रुपये के हिसाब से 1700 के हिसाब से एएनसी अच्छा काम कर रहा है। जो इसमें सबसे अच्छा काम कर रहा है, जिसे हम लोग एक नेक बैंड खरीदते हैं ज़्यादातर, वो है बात करने के लिए। तो इसकी बात करने की इसके थ्रू जो इसकी क्षमता है वो लाजवाब और सराहनीय है। कुछ दिनों की पहले की बात है, मैं इसे पहन करके अपने बाइक से ट्रैवल कर रहा था नेशनल हाईवे 2 पर। एक कॉल आया, मैंने अपनी बाइक की स्पीड कमती करी और मैंने एक कॉल लिया। हाईवे पर कॉल लेने का मतलब है विंड नॉइज़, विंड ब्लास्ट बहुत ज़्यादा होना, बिकॉज वो ओपन हाईवे है, सिटी के रोड्स नहीं हैं। और उसके बाद जो बगल से जो कारें या बसें जो गुजरती हैं वो इतनी स्पीड में गुजरती हैं कि उनका आवाज़ भी बहुत तेज़ होता है। उसके बावजूद मैं इसे नॉर्मल मोड पे रखा हुआ था, एएनसी मोड में नहीं, बिकॉज मैं बाइक चला रहा था तो मुझे बाहर की आवाज़ें भी सुननी थी। और जब मैं बाइक चलाता हूँ तो प्लीज़ ये आपसे रिक्वेस्ट है, पहले तो बाइक चलाते समय बात मत करिए। दूसरा, एक जिम्मेदार नागरिक की तरह सिर्फ एक ईयरबड पहन के रखिए। दूसरे से आपके कान खुले रहेंगे तो आपको आवाज़ें आती रहेंगी, सुनते रहेंगे आप कि इस बगल में क्या हो रहा है। अगर आप दोनों ईयरबड पहन लोगे तो आपका कान लिटरली ब्लॉक हो जाएगा और बाहर दिन दुनिया की आवाज़ आपको कमती सुनाई देगी, जिससे एक्सीडेंट होने का चांस आपके लिए बढ़ सकता है। तो सो प्लीज़ ये मत करिएगा। बट मुझे टेस्ट करना था, मैं टेस्ट कर भी रहा था, तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि उस समय जब वो कॉल आया तो मैं जिससे बात कर रहा था उसको मेरी आवाज़ सुनने में 1% का भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। सिटी ट्रैफिक में तो कुछ भी नहीं होता है, वहाँ बाइक की स्पीड कमती रहती है। अब हाईवे पर आप 60-70 का भी स्पीड पे चलाते हो, मैंने इसे 60 पर भी चला के देखा हाईवे पे, बट सामने वाले ने कंप्लेन नहीं किया। तो इन दैट केस बात करने के लिए ये नेक बैंड Realme Buds Wireless 3 इज़ वेरी वेरी गुड एंड हाईली रिकमेंडेड। तो मैं अपने इस परचेज से बहुत सेटिस्फाइड हूँ, बहुत सेटिस्फाइड। बहुत अच्छा नेक बैंड है, म्यूज़िक की क्वालिटी भी काफ़ी इम्प्रूव हुई है, सॉफ्टवेयर का सपोर्ट इसका बहुत अच्छा है। एक ही अपडेट आया था अभी तक, उसके बाद और कोई अपडेट तो आया नहीं है। तो जो भी हो, मेरी तरफ से Realme नेक बैंड Wireless 3 इज़ थम्स अप। ये आप ज़रूर ख़रीदें, यूज़ करें। मैं यूज़ कर रहा हूँ और एक सेटिस्फैक्ट्री परचेज़ है मेरे लिए। सो जो मैंने कहा था कि सीधी बात, नो बकवास, तो मेरे रिव्यू के बाद हो सकता है आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पर, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कमेंट सेक्शन पे कमेंट्स करके बताइएगा मेरा ये वीडियो कैसा लगा। कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।
मैंने गेमिंग को कवर इसलिए नहीं किया बिकॉज मैं अपने मोबाइल पर गेमिंग नहीं करता, सो आई एम रियली वेरी सॉरी। गेमिंग लेटेंसी के लिए अगर आपको देखना हो तो प्लीज़ आप किसी और वीडियो को देख सकते हैं जिसमें गेमिंग रिव्यूज़ कवर किया हुआ हो। थैंक यू वंस अगेन एंड बाय बाय।